वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड डांग सांसद धवल भाई पटेल की लोकसभा में व्हिप के तौर पर हुई नियुक्ति। 6 महीने से लापता बच्ची के साथ अपहरणकर्ता आरोपी को वलसाड सिटी पुलिस ने लुधियाना से किया गिरफ्तार। भरूच अंकलेश्वर पुराने नेशनल हाईवे की अक्षरा आइकॉन सोसाइटी में चोरी का असफल प्रयास। अंकलेश्वर के स्वामी विवेकानंद स्कूल की गंभीर लापरवाही हुई उजागर और सहनीय दुर्गंध से छात्रों के स्वास्थ्य पर खतरा। सापुतारा मेघ मल्हार पर्व 2024 के शुभारंभ अवसर पर मंत्री मुलुभाई बेरा ने सरस मेले का किया उद्घाटन। मुंबई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साइकिल रैली पर निकले उमेश पटेल का भरूच में हुआ स्वागत। केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन, राहत एवं बचाव अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। वलसाड डांग के युवा और उत्साही सांसद धवल भाई पटेल की लोकसभा में विहिप के रूप में नियुक्ति हुई है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्यरत केंद्र सरकार में वलसाड डांग के युवा और उत्साही सांसद धवल भाई पटेल की व्हिप के रूप में नियुक्ति होने से वलसाड डांग जिले में गर्व और आनंद की भावना व्याप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल द्वारा तारीख 29 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के मुख्य व्हिप की नियुक्ति की गई, जिसमें वलसाड डांग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के युवा, उत्साही और शिक्षित सांसद धवल भाई पटेल की व्हिप के रूप में नियुक्ति होने से वलसाड डांग जिला सहित पूरे गुजरात में गर्व और आनंद की भावना व्याप्त हो गई है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। पिछले 6 महीनों से अपहृत बच्ची और अपहरणकर्ता आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पकड़ने में वलसाड सिटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पिछली तारीख 22 फरवरी 2024 को शिकायतकर्ता देवेंद्र भाई शिवपाल भाई मिस्त्री निवासी 12 श्वेता सोसाइटी तिथल रोड वलसाड की 15 वर्षीय बच्ची आवाबाई स्कूल हालर रोड वलसाड में सुबह पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन बाद में घर वापस नहीं आई, जिसकी वलसाड सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान आवाबाई स्कूल के आसपास और वलसाड शहर तथा वलसाड रेलवे स्टेशन के लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और बच्ची के दोस्तों तथा रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। इस दौरान रोहित, जो माता प्रसाद शर्मा उर्फ रोहित पंडित का बेटा है, जो वर्तमान में भटार सूरत में रहता है, मूल निवासी गांव चितौरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश ने बच्ची का अपहरण कर लिया है, ऐसा तथ्य सामने आया। इन विवरणों के आधार पर सूरत शहर के भटार क्षेत्र में संदिग्ध आरोपी के परिचित और मित्र रहते हैं, जहां निजी तौर पर निगरानी की गई और उनसे पूछताछ की गई। सूरत शहर के भटार क्षेत्र और सूरत रेलवे स्टेशन के लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और लगभग 200 मोबाइल नंबरों की CDR प्राप्त कर उनका अध्ययन किया गया। इस जांच के दौरान आरोपी का एक सक्रिय बैंक खाता मिला। इस खाते का विवरण और मानव स्रोतों के माध्यम से जांच करने पर पता चला कि आरोपी वर्तमान में पंजाब राज्य के लुधियाना में मालवा GIDC क्षेत्र में काम कर रहा है। इस आधार पर वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन से एक टीम बनाकर पंजाब के लुधियाना भेजी गई, जहां मजदूर बनकर अलग अलग कंपनियों में काम मांगने के बहाने लगातार 3 दिनों तक निगरानी की गई। इस दौरान आरोपी मालवा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करता पाया गया। गुजरात पुलिस की पहचान उजागर न हो, इस प्रकार उसके निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार के वोटर ID बनाने वाले विभाग के सरकारी कर्मचारी का वेश धारण कर आरोपी के निवास क्षेत्र के लगभग 50 झोपड़ीनुमा घरों में वोटर ID बनाने का डेटा इकट्ठा करने के बहाने आरोपी का घर और अपहृत बच्ची को वेरीफाई कर खोज निकाला गया। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित सन ऑफ माता प्रसाद शर्मा उर्फ रोहित पंडित, वर्तमान निवासी गांव चितौरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश बताया गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
अंकलेश्वर भरूच पुराने नेशनल हाईवे पर स्थित अक्षर आइकॉन सोसाइटी में चोरी के असफल प्रयास के दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। जिले और तालुका में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन सामान्य होती जा रही है। चोर बेखौफ हो गए हैं। बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरों ने जिले और तालुका में हाहाकार मचा रखा है। इसी दौरान अंकलेश्वर भरूच को जोड़ने वाले पुराने नेशनल हाईवे पर स्थित अक्षर आइकॉन सोसाइटी में चोरी की कोशिश करते चोर सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोसाइटी में किसी भी मकान में चोरी की घटना सामने नहीं आई है, इसलिए सोसाइटी के निवासियों द्वारा कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। लेकिन फिर से चोर सोसाइटी या अन्य क्षेत्रों में किसी बंद मकान को निशाना न बनाए, इसके पहले इन चोरों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ने की मांग फिलहाल लोगों द्वारा उठाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। अंकलेश्वर दीवा रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल की गंभीर लापरवाही सामने आई। बाथरूम के पास स्थित स्टोर रूम में असहनीय दुर्गंध के बीच कक्षा 1 के छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हो गए। हजारों रुपए फीस देने के बावजूद छात्रों को बाथरूम के पास स्थित स्टोर रूम में पढ़ाई करनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं अंकलेश्वर दीवा रोड पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल की। स्वामी विवेकानंद स्कूल में कक्षा 1 के छात्रों को अटैच टॉयलेट बाथरूम के बगल में स्टोर रूम के अंदर कक्षा बनाकर पढ़ाई कराई जा रही है। यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। टॉयलेट बाथरूम की असहनीय दुर्गंध के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्रों के बीमार होने का डर भी माता पिता को सता रहा है। इनमें से एक छात्रा बीमार भी हो गई, जिससे नाराज माता पिता ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जबकि स्कूल के अंदर बुनियादी ढांचे और सफाई के साथ सुविधाओं की कमी का मामला सामने आ रहा है और साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि कक्षा की अनुमति मिली तो कैसे। फिलहाल मानसून का माहौल और चांदीपुरा वायरस का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने से छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर माता पिता में चिंता की लहर दौड़ गई है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग उठ रही है। साथ ही समस्या पर समाधान न होने पर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। सापुतारा मेघमल्हार पर्व 2024 में पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा के हाथों सरस मेले का उद्घाटन किया गया। गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सापुतारा मेघमल्हार पर्व 2024 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मेघमल्हार पर्व के तहत तोरण हिल के सामने आयोजित सरस मेले का उद्घाटन पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा ने किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। गुजरात राज्य में सरस मेले की शुरुआत मेघमल्हार पर्व के तहत की गई है। इस मेले के दौरान आदिजाति विकास, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग व डांग जिले के प्रभारी मंत्री कुंवरजी भाई हलपति, विधानसभा के उपाध्यक्ष व डांग के विधायक विजय भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्मलाबेन गाइन, पर्यटन आयुक्त और प्रबंध निदेशक एस छाकछुआ ने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग गुजरात सरकार के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश के विभिन्न राज्यों और गुजरात राज्य के ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित कलात्मक वस्तुओं की बिक्री के माध्यम से स्व सहायता समूहों को बाजार व्यवस्था प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित सरस मेला 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी केंद्रों के साथ राज्य के 14 जिलों के 50 स्व सहायता समूहों की महिलाएं द्वारा उत्पादित वस्तुओं, कलात्मक हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। सरस मेले में मुख्य रूप से स्थानीय स्व सहायता समूहों द्वारा देशी सामग्री का उपयोग करके तैयार की गई वस्तुएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों की कलात्मक वस्तुएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य और केंद्र सरकार विभिन्न मेलों में आवश्यक सुविधाएं, सहायता प्रदान कर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देती है।
जहां राज्य के विभिन्न 14 जिलों के 50 स्व सहायता समूहों की महिलाओं की हस्तशिल्प वस्तुएं देखने को मिलती है। हिल स्टेशन सापुतारा में घने कोहरे की चादर के बीच रिमझिम बरसते बारिश में पर्यटन मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर मेघ मल्हार पर्व 2024 का शुभारंभ किया। टूरिज्म कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों का पुष्प और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इससे पहले पर्यटन निगम के होटल तोरण से रंग बिरंगी परेड और भव्य शोभा यात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डांग के स्थानीय संगीत के वाद्य यंत्र, कलाकार, मनोरंजन पात्र, विभिन्न वेशभूषा में सजे कलाकार, डांगी आदिवासी नृत्य और विभिन्न गतिविधियां प्रस्तुत की गई। मेघ मल्हार पर्व उद्घाटन कार्यक्रम के बाद स्टेप गार्डन सर्कल से मुंबई के साइकिलिस्ट उमेश पटेल लगातार 1200 दिनों से रोजाना 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए भरूच जिले में पहुंचे। भरूच जिले के साइकिलिस्ट नीलेश चौहान और श्वेता व्यास द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुंबई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साइकिल यात्रा पर निकले साइकिलिस्ट उमेश पटेल अपने साइकिलिंग ग्रुप के साथ भरूच जिले में पहुंचे और वहां के साइकिलिस्ट नीलेश चौहान और श्वेता व्यास से औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उमेश पटेल ने बताया कि उनकी इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता लाना है और लोगों को अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग कर प्रदूषण मुक्त भारत तथा फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि साइकिलिस्ट उमेश पटेल 5 अप्रैल 2021 से लगातार रोजाना 100 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। आज यह उनकी 1209वीं 100 किलोमीटर की साइकिलिंग राइड है। इस दौरान उन्होंने एक भी दिन का अंतराल नहीं छोड़ा। 5 अप्रैल 2021 से आज तक उमेश भाई ने 1,40,000 किलोमीटर साइकिलिंग की है, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में भी शामिल है। उमेश भाई के साथ ही साइकिलिस्ट रयान शेयरराव भी मनाली लेह खारडुंगला जो साइकिलिंग के लिए सबसे टफ रूट माना जाता है उसे सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और उनके साथ जॉन भाई और एंथनी पीटर भाई भी 200 से 600 किलोमीटर लगातार साइकिलिंग कर SR का टाइटल हासिल कर चुके हैं। भरूच जिले के साइकिलिस्ट नीलेश चौहान और श्वेता व्यास ने इस औपचारिक मुलाकात के दौरान उमेश भाई और उनके ग्रुप को उनकी इस प्रदूषण मुक्त भारत और फिट इंडिया हिट इंडिया साइकिलिंग यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। दी वॉइस न्यूज के लिए श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। नमस्ते, हूँ साइकिलिस्ट श्वेता व्यास। આજે તમને એક બીજા રસપ્રદ સાઇકલિસ્ટ ઉમેશ પટેલ જે મુંબઈથી આવી ચૂક્યા છે એમનું સ્વાગત કરું છું અને એમને મળાવું છું
ઉમેશભાઈ આજે મુંબઈથી આવ્યા છે અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જઈ રહ્યા છે. હવે ઉમેશભાઈની શું ખાસિયત છે એ તમને જણાવું. ઉમેશભાઈ લગભગ છેલ્લા 3 વર્ષથી રોજ જ 100 કિલોમીટર સાયકલ કરે છે. કેટલી? 100 કિલોમીટર. તો ઉમેશભાઈ રોજની સાયકલિંગ આટલી બધી કેમ કરે છે આપણે ઉમેશભાઈથી જાણીએ. મારું નામ ઉમેશ પટેલ અને હું રોજ 101 કિલોમીટર મિનિમમ રોજની મારી સાયકલિંગ હોય છે. અને મારો મોટો છે કે જસ્ટ પેડલ ફોર હેલ્થ, પોલ્યુશન ફ્રી ઇન્ડિયા, હિટ ઇન્ડિયા અને ફિટ ઇન્ડિયા. તો જસ્ટ સાયકલ કરીને તમે તમારી તબિયતને વ્યવસ્થિત રાખી શકો છો, એના માટે એટલે આમ બહુ જરૂરી છે. તો કોશિશ કરો અને સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કરો. અને શ્વેતાવાસ અને નિલેશભાઈ બહુ ધન્યવાદ, તમે અમારું આટલું સારું સ્વાગત કર્યું એના માટે. થેન્ક્સ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઉમેશભાઈની રોજની 1209મી રાઈડ છે આજની 100 કિલોમીટરની. અને આ 100 કિલોમીટર એ એક પણ ગેપ પાડ્યા વગર રેગ્યુલર કરે છે. અને એમનું ઇન્ડિયા રેકોર્ડ ઓફ બુક 2023માં એમનું નામ પણ નોંધાયેલું છે, જે 735 રાઈડ કન્ટિન્યુઅસ કરેલી. ત્યાર પછી આજે એની 1209મી રાઈડ છે. અને હું આશા રાખું છું કે હજી પણ તે આગળ વધીને 1500-1600 જે અત્યાર સુધી કોઈએ કરેલી નથી એ પોતાના નામ પર કરી દે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ. केरल के वायनाड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नियंत्रण कक्ष खोला है और आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9656938689 और 8086010833 जारी किए हैं. साथ ही वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर MI-17 और एक ALH सुबह 7:30 बजे सुलूर से रवाना हुए, जिनके द्वारा बचाव कार्य का समन्वय किया जाएगा. द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट. तो ये थे आज के समाचार. अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं. अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ. खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.